किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि तारीफ करने वाले तो आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। हाय दोस्तों, दिस इज पीयूष कोटक। एक बहुत ही बढ़िया कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है एक प्राइमरी स्कूल की टीचर की, जिनका नाम है अंजलि। अंजलि 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाया करती थी। जब मॉर्निंग में वो स्कूल जाती थी तो रोज सब बच्चों को कहती थी आई लव यू ऑल। अंजलि खुद जानती थी जब वो आई लव यू ऑल बोलती थी तो उसमें पूरी सच्चाई नहीं थी। वो हर एक बच्चों से मोहब्बत नहीं करती थी, क्योंकि उन सब बच्चों में एक बच्चा था सोनू नाम का, जो कि बहुत गंदा रहता था। उसके कपड़े हमेशा मैले रहते थे, जूते भी साफ नहीं होते थे, फटे रहते थे, और उसका पढ़ाई में ध्यान भी नहीं रहता था। धीरे धीरे वो नफरत घृणा में कन्वर्ट होने लगी और वो उस बच्चे से बहुत नफरत करने लगी थी। हाफ ईयरली का रिजल्ट था और वो अंजलि मैडम ने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था, तो उसमें सोनू के बारे में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव लिखी हुई थी। लेकिन उस स्कूल का नियम था कि रिपोर्ट कार्ड फाइनल होने से पहले स्कूल की जो हेड मास्टर थे वो सब रिपोर्ट कार्ड देखते थे। जब वो रिपोर्ट कार्ड हेड मास्टर के पास गया तो उन्होंने देखा कि जो सोनू का रिपोर्ट कार्ड था उसमें सब बातें नेगेटिव ही थी। तो उन्होंने अंजलि मैडम को बुलाया और मैडम से बोला कि आपने इसमें सब बातें नेगेटिव ही लिखी है, कुछ तो अच्छा लिखते। तो मैडम ने बोला कि ये बच्चा बहुत शरारती करता है, हमेशा कपड़े खराब रहते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, बाहर झाँकता रहता है। ये सब चीज़ें उन्होंने नेगेटिव बोली। जब वो मैडम वहाँ से गई तो हेड मास्टर ने सोचा कि अब वो उन मैडम को कैसे समझे। तब उन्होंने स्कूल की प्यून को बुलाया और बोला, जाकर प्रीवियस ईयर के 3rd और 4th क्लास के रिपोर्ट कार्ड लेके आओ और मैडम के डेस्क पर जाकर रखो। दूसरे दिन जब वो मैडम आई तो उन्होंने देखा कि सोनू का रिपोर्ट कार्ड वहाँ पर पड़ा हुआ था। मैडम एक्साइटमेंट में थी कि देखती हूँ कि उस बच्चे ने प्रीवियस क्लास में कैसी शरारतें की हुई है। और मैडम ने सोनू का रिपोर्ट कार्ड 3rd क्लास का खोला और देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि सोनू बहुत पढ़ाई में बहुत होशियार है, बहुत अच्छे मार्क्स है, सब एक्टिविटीज़ में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो वो देखकर वो दंग रह गई। उसके बाद उन्होंने 4th क्लास का रिपोर्ट कार्ड देखा। उसमें लिखा था कि इसका पढ़ाई में अभी मन धीरे धीरे कम लग रहा है, उसका टेंशन में रहता है और उसकी माँ की तबीयत भी बहुत खराब रहती है, इसके कारण सोनू डिस्टर्ब है। और लास्ट में हेड मास्टर का दिमाग लिखा हुआ था कि कैंसर के कारण सोनू की जो मदर थी वो एक्सपायर कर गई। ये देखकर जो मैडम थी वो एकदम दंग रह गई। दूसरे दिन जब वो क्लास में आई, वापस से वो रोज की तरह बोली कि आई लव यू ऑल। इस टाइम भी वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि जितना वो सब लोगों से प्यार कर रही थी उससे ज़्यादा फीलिंग वो सोनू के लिए थी। और वो सोनू को पर्सनल अटेंशन देने लगी, उसकी पढ़ाई के लिए ज़्यादा चिंतित रहने लगी कि सोनू किस तरह से प्रोग्रेस करे। सोनू को इस तरह से अटेंशन मिलने लगा तो सोनू भी बहुत मेहनत करने लगा। जब 5th का एनुअल रिजल्ट था, सोनू ने क्लास में टॉप किया। ये जो प्राइमरी स्कूल था, इसके बाद बच्चों को स्कूल चेंज करना था, क्योंकि वो स्कूल सिर्फ प्राइमरी तक था। फेयरवेल था, फेयरवेल में सब बच्चे अपने टीचर के लिए गिफ्ट लेकर आए। सोनू भी एक गिफ्ट लेके आया, जो कि इतने अच्छी तरह से पैकिंग किया हुआ नहीं था, लेकिन जो उसमें गिफ्ट था, सोनू की माँ का जो बेंगल था और एक परफ्यूम था, उसकी बोतल वो अपनी मैडम के लिए लेकर गया। मैडम ने वो गिफ्ट खोला और उसमें से बेंगल निकाल के पहन लिया और परफ्यूम अपने ऊपर छिड़क लिया। दूर से सोनू भागता हुआ मैडम के पास आया और थोड़ी हड़बड़ाती हुई आवाज में बोला कि मैडम, तुम में से मेरी माँ की महक आती है। टीचर ने सोनू को गले से लगा लिया। इसके बाद जब वो स्कूल खत्म हो गया तो हर साल जब खत्म होता था, सोनू की जो प्रोग्रेस होती थी, जो मार्क्स आते थे, उसकी एक चिट्ठी
वो अपनी मैडम को लिखता था और अपनी प्रोग्रेस वो मैडम को बताता था। कुछ सालों के बाद जब वो मैडम का रिटायरमेंट हो गया तब उनके घर पे एक मैरिज का इनविटेशन कार्ड आया। उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर सोनू। डॉक्टर सोनू वो ही बच्चा है जिसे मैडम पढ़ाती थी। उसकी शादी का इनविटेशन कार्ड था, उसके साथ में फ्लाइट की टिकट भी थी। वो मैडम ने शादी की तैयारी कर ली और शादी के लिए गई। जब मैडम वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सब लोग उनका ही इंतजार कर रहे थे। सोनू ने माइक में बोला कि ये है मेरी माँ जिनका हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो कहानी है हर एक गुरु शिष्य की होती है कि उनका जो रिश्ता है गुरु शिष्य से ज्यादा होता है। सिर्फ वो गुरु शिष्य नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे के जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करते हैं। तो इस कहानी से दो सीख मिलती है। पहली सीख, किसी भी जने को हमें ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पीछे की सिचुएशन कैसी है उन्हें जानना बहुत जरूरी है। सोनू जैसे बच्चे सोसाइटी में बहुत सारे हैं जिन पर सही ढंग से ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान देंगे तो वो भी उभर कर बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो आप सब लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपने सगे संबंधियों की प्यार मोहब्बत से और अपनी सच्ची लगन से ऐसा काम करो कि सोनू जैसे बच्चों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले और वो अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छे कार्य कर पाए। तो हर एक जना अपने आजू बाजू सोनू जैसे बच्चों की मदद करे और उन्हें तरक्की की राह पर ले जाए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।